नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है जय स्टेट फार्म के पार्ट 5 के अंदर। और दोस्तों, इससे पहले भी हमने आपको जय स्टेट फार्म के एक से एक बेहतरीन बच्चे भी दिखाए हैं, आपको बच्चियां भी दिखाई हैं और एक से एक बेहतरीन घोड़ियां भी दिखाई है और उनके दो दो तीन तीन रिजल्ट भी दिखाए। तो किसी भी भाई ने अगर वो पार्ट 4 नहीं देखा हो या 3 नहीं देखा हो या 2 या 1, तो जो भी पार्ट आपको देखने भाई आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको जो 4 मेयर है जय स्टेट फार्म की वो दिखाने वाले हैं। तो सर, बात करें पहले नंबर पर जो घोड़ी दिखा रहे हैं, क्या नाम है इस घोड़ी का? इसका प्रदीप भाई नाम है छीना। हीना। ये हमारी चैंपियन घोड़ी है। हम्म और इसका जो सायर है वो है दिलबाग रनिया। हम्म। और जो इसकी डैम है वो ब्लैक ब्यूटी है। बिल्कुल सर। पुरानी पैलेस लाइन से। ओके, कितनी उम्र की है सर ये प्रदीप भाई है अबाउट 6 साल की। 6 साल की। हाँ, और इसने शायद हिंदुस्तान के पंजाब की ऐसी कोई शो नहीं है जो नहीं जीती। हम्म। जहाँ जहाँ पे हम लेके गए इसने हमारा नाम ही रोशन किया है। तो आपके पास में कितने टाइम से सर हीना? प्रदीप भाई मेरे पास हो गए इसको 3.5 साल के करीब। 3.5 साल के करीब। हाँ। तो सर, अगर बात करें रिंग के अंदर जब कोई एनिमल जीतता है, क्या खुशी रहती है उस वक्त, बहुत या फिर रिजल्ट आने से पहले की वो बताओ खुशी? रिजल्ट उस टाइम पे क्या चल रहा होता है जब वो 1 2 3 वाला रहता है आमने सामने वाला? नहीं प्रदीप भाई देखिए, हार और जीत एक ज़िंदगी का पार्ट है। अगर आपका जानवर किसी अच्छे जानवर से हारे तो दूसरे जानवर के लिए तालिब जाने का मन करता है। पर जब आपका जानवर हल्के जानवर से हारे और आपको पता है कि आपका जानवर 1 नंबर पे था और दूसरी जगह फिक्सिंग होकर जानवर जीता है, तब ठीक है, कहीं पे दिल खराब होता है। और ये घोड़ों का एक पार्ट एंड पार्सल है, तो हर जगह फेयर जजमेंट तो आपको मिलेगी नहीं। और वही बात है, जिसका जीत गया वो कहता है जी फेयर जजमेंट है, जिसका नहीं जीता वो कहता है नहीं फेयर जजमेंट। बट एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस बैठी है, ऑडियंस सब देखती है और ऑडियंस को पता है कि क्या हो रहा है, तो खुशी होती है। और इस बच्ची ने, हीना ने, काफ़ी हमारा नाम रोशन किया है। ये 16 फरवरी को 2025 में एम्पायर शो हुआ था, उसमें जीती थी। 12 जनवरी 2024 में पंजाब हॉर्स शो मुक्तसर साहिब में हुआ था, ये वहाँ पे भी जीत कर आई थी। ओके। उसके बाद हनुमानगढ़ शो में 2023 में वहाँ पे भी जीती थी। यहाँ पे इन सब में फर्स्ट आई हुई है। उसके बाद फिर 2023 और 24 में फिर एम्पायर शो में जीती हुई है। बिल्कुल। उसके बाद ये जगराउंड शो में इस बार फर्स्ट नज़र पाई है। तो मतलब और ऐसे काफ़ी शोज़ हैं, मतलब लगभग 5 6 शो में जीती होगी सर, ये या ज्यादा? भाई ये 8-9 शोज़ में जीती हुई है। 8 9 शो के अंदर। हाँ। बिल्कुल। ये मतलब मेरे फार्म की वन ऑफ द बेस्ट शो क्वालिटी मेयर है। और ये इसके बारे क्या बोलूँ मैं, मतलब बहुत कंफर्मेशन की बहुत अच्छी है। हाइट में है अबाउट 64 इंच के करीब। ओके। और फेस क्वालिटी, नेक, मतलब ऑफ कोर्स क्वालिटी टॉप क्वालिटी है, इसीलिए हर जगह जीत रही है। बाकी सर, अगर बात करें जैसे रिजल्ट के बारे में, तो कुछ रिजल्ट दिए इसने? हाँ जी भाई, इसका एक बहुत अच्छा बच्चा है। वो मेरे दोस्त के पास खड़ा है, ध्रुव सिंह कंवर हैं। ओके। वो नंगल में हैं। तो उनके पास कबीर करके घोड़ा है, जो आजकल ध्रुव शो भी कर रहे हैं। ध्रुव भाई एक नंबर आदमी, सब हाँ, जगह एक पहुंच नंबर जाए। आदमी है, बहुत बहुत बढ़िया आदमी है, भाई है मेरा वो। Yeah. तो उसके पास जो कबीर है, कबीर हीना का बच्चा है। ओके। हाँ एक बार उन्होंने मेरे को मोगा शो में बताया भी था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है ना, वो अभी जो मोगा शो में आया था लेकर वही? आया था वही वही। हाँ, स्टेलियन कैटेगरी में था वो शायद। शायद 2 दांत कैटेगरी में था। अच्छा, 2 दांत में हाँ था। हाँ हाँ, शायद हाँ। ओके। बाकी अभी गब्बन है कि सर खाली है ही ना? इस टाइम प्रदीप भाई खाली है। अभी शो सीजन वगैरह खत्म हो गए हैं, तो फिर अभी उसको गबन कराएंगे। तो बाकी आप सर कौन से सीजन में ज्यादा घोड़िया गब्बन करा के रखते हो? मैं तो प्रदीप इस भाई वाले सीजन में? मैं प्रदीप भाई प्रेफर करता हूँ अक्टूबर एंड से लेके अक्टूबर नवंबर दिसंबर। फिर उसके बाद मैं जनवरी को थोड़ा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि हमारे जनवरी फरवरी को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि हमारे पंजाब में दिसंबर और जनवरी में सर्दी ज़्यादा रहती है। बिल्कुल। फिर उसके बाद मैं शुरू करता हूँ कि फरवरी एंड से लेके अबाउट आप ये समझ लीजिए अप्रैल एंड तक। ठीक है ना, क्योंकि मार्च तक थान आ जाता है। अप्रैल मतलब मई मिड तक भी हम चले जाते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर मई के बाद गर्मी बहुत शुरू हो जाती है, फिर बारिशें शुरू हो जाती है, फिर ह्यूमिडिटी चौमासा लग जाता है। तो हाँ, तो बारिश में थोड़ी सी दिक्कत आती होगी, है ना, बारिश अगर में बच्चे दिक्कत अगर आ आती है, जाते होंगे तो? बच्चे ना फिर संभालने मुश्किल हो जाते हैं। बिल्कुल। हाँ। जैसे बात करें फार्म के मैनेजमेंट की, है ना, तो जैसे बहुत सारे जो लोग रहते हैं वो जैसे फार्म मैनेजमेंट 10 15 20 में ही घबरा जाते हैं ना, कि भाई क्या करा है क्या नहीं करा है। तो जैसे आपके फार्म पे जैसे मैनेजमेंट वगैरह रहता है, तो बहुत सी फार्मों पे मैंने देखा है
जैसे कोई घोड़ा है उसके कोई पैर में प्रॉब्लम है तो उसको वो थोड़ा सा डाइट उस तरीके की देते हैं। तो जैसे आपके फार्म पे कैसे मैनेजमेंट करते हैं? जैसे कोई एनिमल मान के चलो बीमार है, या फिर कोई नॉर्मल है, या फिर शो के लिए तैयार कर रहे हैं? तो प्रदीप भाई देखिए, जो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट है, डाइट अक्रॉस द बोर्ड मेरे सब जानवरों की ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ क्वांटिटी वेरी करेगी एज और बॉडी वेट के हिसाब से। क्वांटिटी बॉडी वेट के हिसाब हाँ, से। बॉडी वेट और एज और बॉडी वेट के हिसाब से क्वांटिटी वेरी करती है। तो बाकी हेल्थ को, स्वास्थ्य को लेके मेरे फार्म पे एक स्पेशल अटेंशन और केयर दी जाती है। मेरे लिए अगर लड़के मेरा खरखराबुश ना मारे मेरे को चलेगा, बट उनकी एक्सरसाइज ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल। तो बिकॉज मैं एक बात मानता हूँ प्रदीप भाई, अगर आप जानवर को रेगुलर एक्सरसाइज देते हो, आपका जानवर बीमार नहीं होता। आप उनको रेगुलर गेजिंग के लिए 4-5-6 घंटे छोड़ते हो, जानवर आपका बीमार नहीं होगा। जानवर आपका बीमार कब होता है? जब आप उसको एक कमरे में बंद कर छोड़ते हो। जैसे कोई शो पीस है, महंगा शो पीस है, आप उसको बंद कर छोड़ा, तो क्या होता है, जानवर मेंटली भी उदास हो जाता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, एक्सरसाइज नहीं मिलती तो फिजिकली भी बीमार होता है। वहाँ पे लेके सब प्रदीप भाई ये दिक्कतें शुरू होती हैं। बिल्कुल। हाँ, और मेरे को लगता है कि जैसे ही देखो, अभी कुछ एनिमल फार्म पे थे जो प्रेजेंट नहीं करते थे, आप उस दिन फार्म पे आए तो देखो खुदा बख्श ने क्या जोरदार प्रेजेंट किया। बिल्कुल। बाकी मेरे को लगता है कि वैसा कभी पहली बार जब अपन ने शूट करा था, जब प्रेजेंट किया तब किया था। और आपको वैसे कान ना जोड़े पर आप जैसे ही उसके ऊपर हाथ रख देते हो ना, मेरे को लगता है तुरंत कान जोड़ लेता है। देखा आपने, नोटिस करी? नोटिस किया मैंने। मैं जब कल आप फार्म पे थे तो मैंने ये चीज नोटिस करी। बिल्कुल। देखिए प्रदीप भाई, इसमें क्या रहता है, लड़के फार्म पे बहुत प्यार करते हैं जानवरों को, बट जो घोड़ा है वो बहुत एक इंटेलिजेंट स्पेसिमेन है। उनको भी पता है कि हमारा बाप कौन है। मैं इनको अपना बच्चा ही कहता हूँ, मेरे बच्चे हैं ये। तो जब मैं जाता हूँ प्रदीप भाई, मेरे नॉर्मली सब घोड़े मेरे को देखे, क्योंकि मैं उनको जाते ही सबसे पहले गुड़ खिलाता हूँ। गेट को पैर मारते हैं, जब पीछे गेजिंग में सब इकट्ठे होते हैं, तब वो क्या, मेरे पास झुंड बना के 8-10 इकट्ठे हो जाते हैं। स्पेशली वो जो मेरे घर पे पैदा हुए हैं। बिल्कुल। कोई मेरे को यहाँ से पकड़ता है, कोई मेरी शर्ट पकड़ता है। मेरे हिसाब से प्रदीप भाई, वो जो सुबह 5:30 बजे का जब मैं उनके साथ बैठता हूँ और मेरे हाथ में चाय होती है और मेरे आसपास मेरे घोड़े होते हैं, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे एक हसीन मौका होता है। लोग डरते हैं जी मेरा घोड़ा मेरे को लात मार देगा, पीछे हटो, ये है। मेरे घोड़े टचवुड मेरे सामने अगर बैक करके भी खड़े होंगे, मेरे को उन पर इतना विश्वास है कि वो मेरे को लात नहीं मारेंगे। मैं उनकी बात करूं जो मेरे फार्म पे पैदा हुए हैं। बिल्कुल। बाकी जो लेकर आए हैं वो बात अलग है। वो तो उनका फिर तो उनका हाँ, भाई हाँ। जिनके पास से वो आए, उन मालिकों को उनका स्वभाव पता होगा। और ऐसे ही जो खुदा बख्श की अभी आप बात कर रहे हैं, मैं करमदेव की या किसी भी की बच्चे की बात करता हूँ, मैं जाता हूँ उनसे, मैं पहले प्यार करता हूँ, उनको गुड़ देता हूँ, उनसे जब सिलाता हूँ तो बिल्कुल आप प्रदीप भाई कह रहे हो, मेरे को देख के ना उनमें जो एक एक्साइटमेंट जो मैं मानता हूँ, वो एक एक्साइटमेंट उनमें एक एक्स्ट्रा आ जाती है। बिल्कुल। ये तो जैसे ही है कि मैं बिजनेस ट्रिप पे ट्रैवल कर रहा हूँ, बिजनेस ट्रिप से घर वापस आता हूँ, जैसे मेरा बेटा मेरे को देख के उछलता है कि पापा आ गए, हाँ, वैसी सेम फीलिंग है। बिल्कुल। घोड़ी दिखाने वाले हैं, इसका क्या नाम है? इसका नाम है प्रदीप भाई गायत्री। गायत्री। हाँ जी, ये एक बहुत लेजेंडरी घोड़ी है। हमारे जो डिप्टी सीएम साहब थे, सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, ये उनके घर की ब्रीड है। अच्छा। हाँ जी। तो ये इसका जो सायर है वो है राजहंस। राजहंस। वो भी बादल स्टड फार्म पे खड़ा है। ओके। और जो इसकी डैम है वो है हसीना। बिल्कुल। हसीना भी मैं ले आया था। हसीना पीछे से आ गई आलामारा की, आलामारा के पीछे आ गया लियाली और फुसाना, उसके पीछे पथेड़ी आ गई। तो बेसिकली गायत्री की जो ब्लड लाइन है बहुत टॉप की ब्लड लाइन है। और बिकॉज वही प्रदीप भाई बार बार मैं ब्लड लाइन की बात करता हूँ, तो इसने ब्लड लाइन के चलते इसने कई काफ़ी अच्छे बच्चे भी दिए हैं। अच्छा। ये टॉप प्रोड्यूसिंग मेयर है। ओके। हमारे भाई हैं बड़े सुखवीर सिंह जसर जी, उनके पास दिलराज जो घोड़ा है, अच्छा, वो इसका बच्चा है। ओके। हाँ जी, यानी दिलराज घोड़े की माँ है। दिलराज घोड़े की माँ है। ओके। पुणे में विराज थुपे जी हैं, उनके पास जो घोड़ा भीष्मा है, अच्छा, ये उसकी माँ है। उसकी भी माँ है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। उसके बाद पूना में राहुल बंकर जी हैं, हाँ। उनकी जो घोड़ी है काजल जो सारे शो जीत रही है, वो उसकी बच्ची है। ऐसे ही सुखबीर सिंह बादल जी के फार्म पे कांटे की बहुत अच्छी बच्ची है गोमती, ये गोमती की माँ है। ओके। तो इसने प्रदीप भाई बहुत अच्छे आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दिए हैं।
और बेसिकली ब्लड लाइन इसके सुपर। आप घोड़ी भी देखिए, घोड़ी भी एक बहुत अच्छी कन्फर्मेशन की घोड़ी है। इसकी आप बनतर देखिए, इसकी फेस, नेक की उठाओ, लेंथ, पुट्ठा, बहुत मतलब बहुत एक बहुत अच्छी रिफाइंड अच्छी घोड़ी है ये। मेरे को लगता है कि 4 बेहतरीन रिजल्ट दे दिए, उसके बाद में तो रिफाइन होगी होगी, चाहे से कोई माने या ना माने। तो सर आपके पास में कोई रिजल्ट दिया इसने अभी तक? प्रदीप भाई ये अभी सुबर है, हम्म। तो 1.5 महीना सुबर है। गायत्री हाँ जी, किससे सर? ये हमारे घोड़े से है, आपके घोड़े कर्मदेव से ओके, यानी आपके फार्म पे गायत्री का पहला बच्चा आएगा यानी? आएगा। बिल्कुल। भाई सर जैसे आपके पास में घोड़ी है, मेरे को लगता है कि ये टॉप क्लास बच्चे प्रोड्यूस किए हैं, मन करता है कि यार इसका भी बच्चा ले लूँ, इसका भी बच्चा ले लूँ, इस घोड़ी से इसका भी बच्चा ले, क्योंकि आपने सबसे मैंने देखे हुए हैं रिजल्ट कि ये प्रोड्यूस करती क्या है। वही बात है ना प्रदीप भाई, वो कहते हैं ना, वो मन, ये दिल, ये मन है कि मानता नहीं। कहीं ना कहीं पे तो लगाम लगानी पड़ेगी, तो वो लगाम लगानी मैंने सीख ली है। पहले तो जिस फार्म पे जाओ तो भाई तू ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। अभी वो बंद हो गया है। अभी मैं बहुत सिलेक्टेड बाइंग कर रहा हूँ। मैं साल में 1 या 2 ले रहा हूँ, पर जो ले रहा हूँ मैं वो टॉप ले रहा हूँ मैं। बिल्कुल। और वो शायद मैं पोस्ट भी नहीं कर रहा, किसी को बता भी नहीं रहा। वो ज़्यादा से ज़्यादा शायद आपको पता है, क्योंकि आप वीडियोग्राफी करने आते हो, आप भाई हो आप, तो उसके अलावा मैं किसी को बता भी नहीं रहा वो। बिल्कुल। बाकी ये है कि सर फार्म पे जैसे कोई भी बंदा आए तो मेरा ये मानना है कि हर तरीके का चीज होनी चाहिए हर तरीके फार्म पे, है ना? कि जैसे मान के चलो कोई नॉर्मल बंदा है, जैसे कोई नया बायर आए तो वो आपका फार्म भी देख सके। फार्म देख के भी क्या बहुत सारे नए लोग प्रभावित होते हैं। अगर उनका शौक है कि भाई यार कोई सर ऐसी बच्ची दे दो जो मेरे लायक हो, तो मेरे को लगा उस तरीके की भी चीज़ शोरूम में होनी चाहिए। बिल्कुल प्रदीप भाई, प्रयास यही रहता है कि जो भाई आए, जो स्पेशली नए लोग हैं या पुराने हैं, उनको कहीं ना कहीं पे हम उनका क्राइटेरिया मीट करें। तो फार्म पे हर चीज़ सेल पे तो है नहीं, बिल्कुल। पर जो है मैं बहुत अकोमोडेट करता हूँ। लोगों को पता भी है जिन्होंने मेरे से लिए कि मेरा, मैं अकोमोडेट करता हूँ। जो आते हैं भाई लोग, मैं मना नहीं करता। बिल्कुल। हाँ जी। भाई सर बात करें हम लोग पे भी एक घोड़ी दिखाने वाले हैं, और मेरे को लगता है कि इस घोड़ी ने भी टॉप क्लास बच्चा प्रोड्यूस किया है। बाकी जो भी लोग देख रहे हैं, देखो इंटरव्यू में हम आगे तो बताएंगे, एक बार दिमाग लगाओ कि ये कौन सा बच्चा दिया होगा इस घोड़ी ने। तो सर आप बताओ इसकी डिटेल एक बार। चलो बच्चे के बारे में हम बाद में बात करेंगे। बच्चे के बारे में बात बताता हूँ, डिटेल्स देता हूँ मैं। इस घोड़ी का नाम है बसंत। ये है तूफान इंटू सुल्तान की घोड़ी। बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स तूफान इंटू सुल्तान टॉप ब्लड लाइन हो गया, और 66 इंच की है। बिल्कुल। और अभी ये सुरखाब से 2.5 या 3 महीने सुपर है। ओके। हाँ जी, सुरखाब घोड़े से। सुरखाब घोड़े से। और इसने जो मेरे फार्म पे आके मेरे को रिजल्ट दिया है, आपने नाम बताने के लिए फ़िलहाल मना किया है, आप ये समझ लीजिए उसने मेरा दिल, मेरी आत्मा और मेरा फार्म भर दिया खुशी से। बता दो लोगों को। कितने बच्चे दिए आपके फार्म में? मेरे फार्म पे एक दिया है। एक ही दिया है? हाँ, और एक भी ऐसा दिया कि मतलब आउटस्टैंडिंग, जिसका नाम है खुदा खुदा बख्श। ये खुदा बख्श की माँ है। खुदा बख्श घोड़े की माँ है। हाँ जी, बिल्कुल। बाकी मेरे को लगता है कि सर बच्चा अपने से भी ज्यादा रिफाइन दिया है। बच्चा अपने से भी ज़्यादा रिफाइंड दिया। अगर आप माँ भी देखिए प्रदीप भाई, एक तो माँ की ब्लड लाइन बहुत अच्छी है, ऊपर से अगर आप माँ का गर्दन का उठाव देखिए, या आप फेस की ब्यूटी देखिए, कान देखिए, माँ बहुत एक फाइन घोड़ी है। तो इसने अलबख्श और अपना जो कॉम्बिनेशन निकाला है, अलबख्श सबको पता है, अलबख्श एक बेहतरीन सुंदर घोड़ा था। बिल्कुल। उसने जो अलबख्श के साथ जो कॉम्बिनेशन डाला है, वो दुनिया के सामने है आज। भाई सर एक है, जैसे माने चलो कोई चीज जैसे चली जाती है, जैसे भाई अलबख्श एक महान घोड़ा था, है ना? उसकी याद मेरे को लगता है कि घोड़ा मार्केट जितने साल तक चलने वाला है, अलबख्श घोड़े को कोई भुला नहीं भुला सकता। पर एक फक्र तो फील होता होगा कि यार अलबख्श का बच्चा मेरे पास है। अब जैसे सुरखाब के घोड़ा घोड़ी आपके पास है, तो एक रहता है ना कि यार वो घोड़ा तो अभी रिलायंस में चला गया, पर उसके बच्चे मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो फक्र फील होता है कि नहीं होता? बिल्कुल प्रदीप भाई, बहुत ज़्यादा फक्र महसूस होता है। अलबख्श मेरा फेवरेट घोड़ा भी था और ऑल इंडिया चैम्पियन था। उसके जो ओनर हैं आरपी गिल भाई, मेरे भाई हैं, मेरे से बहुत नज़दीकी दोस्त हैं मेरे। तो ऑफ कोर्स पूरी हॉर्स इंडस्ट्री को बहुत लॉस हुआ है। तो इस बार मेरे को जब आरपी भाई मिले, मेरे को आरपी भाई ने भी बोला है बच्चा देख के कि सिद्धार्थ, ये बच्चा अपने बाप से भी कई चीज़ों में आगे निकला है। बिल्कुल। तो फ़ख्र महसूस होता है, खुशी भी महसूस होती है, बट अलबख्श की कमी भी है। वो तो सर वो तो जिंदगी भर रहेगी और कोई चीज़ पूरी कर नहीं सकती उसको।
तो मेरे को लगता है कि अभी इसलिए देखो आरपी गिल जी ने उसका पूरा एक स्टैचू बनाया है। स्टैचू वगैरह बनवाया है। तो मेरे को लगता है कि देखो उनके लिए तो वो बहुत कुछ था, यानी कि था। पूरा नाम ही मेरे को लगता है कि वो दे गया। बिल्कुल और ऐसे घोड़े मेरे को लगता है कभी कभार ही पैदा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल किस्मत से पैदा होते हैं। और मेरे को लगता है घोड़ों में जो बहुत सारे लोग कहते हैं किस्मत है, तो किस्मत बहुत जोरदार रहो जिस बंदे की, उसी के घर पे जोरदार घोड़ा घोड़ी या कोल्ट फिर ऐसे जन्म लेते हैं। मैं प्रदीप भाई वो आपको लास्ट इंटरव्यू में यही कह रहा था हाँ कि ऐसे खुदा बख्शे ऐसे बच्चे लाखों में एक पैदा होते हैं। बिल्कुल। ये ऊपर वाले की कृपा थी कि ऐसा बच्चा मेरे घर पे पैदा हुआ। नहीं तो जब मैं घोड़ों में नया आया था, किसने सोचा था कि ऐसा बच्चा मैं ब्रीड करके मेरे घर पे आएगा। बिल्कुल। पर सर आप फैक्ट्री लेके आ गए ना, तेरे तो आना तो लाजमी है। ठीक है प्रदीप भाई, फैक्ट्रियों से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, बट ऐसा जो लाइफ टाइम में मैं कहता हूँ जैसा खुदा बख्श जैसा बच्चा है, मेरे हिसाब से लाइफ टाइम में ऐसा बच्चा एक बार आता है। वो तो है ही है सर। वो तो देखो 5 6 7 8 रिजल्ट आते हैं, उसमें से एक ही आता है एक ही आता है। जो आपका नाम कर जाए। यानी बिल्कुल। अगर अपन ये सोचे कि भाई सारे रिजल्ट टॉप क्लास आए, तो ऐसी भी घोड़ियां हैं जो देती हैं। पर एक जो रहता है ना कि एक ही बच्चा 7 पे भारी पड़े, ऐसे बच्चे तो एक आधी आते हैं कभी कभार। बिल्कुल 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 सर, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे को लगता है कि लगभग हमने मेन तो सारे एनिमल आपके फार्म के लोगों को दिखाई दिए। बाकी जो भी नई अपडेट रहेगी तो हम वक्त के साथ में लोगों को भाई दिखाते रहेंगे। जैसे जो भाई फार्म पे आके देख सकते हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, पर जो आके नहीं देख सकते तो वो वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू भाई।